और अमरोहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिन दहाड़े शोहदे के लड़की से छेड़छाड़ की खबर न्यूज 18 पर प्रमुखता से चलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने शोहदे के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अमरोहा कोतवाली इलाके में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शोहदा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता दिख रहा है। कानपुर के चकेरी के मुख्य चौराहे पर एक मनचले को महिला से छेड़खानी करना भारी पड़ गया। महिला ने बीच सड़क मनचले की जमकर धुनाई कर दी। मनचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह मनचले को महिला से छुड़ाया। और नोएडा में पुलिस ने ठगों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 करोड़ से की ठगी का खुलासा किया है और ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ठगी करने वाले गिरोह को लोग सेना के फर्जी अधिकारी बनकर ठगी का अंजाम देते थे। ये अब तक गिरोह ने 1000 लोगों से 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर ली है। ठग पहले सामान और फ्लैट बेचने का विज्ञापन देते थे, फिर एडवांस पेमेंट के लिए एक QR कोड भेजते थे और कोड के जरिए खातों से कैश निकाल लेते थे। आइए आपको मिलवाते हैं अब विवाद में हुई मारपीट की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बागपत के बड़ौद कोतवाली इलाके के गुराना रोड की है, जहां मामूली विवाद को लेकर के कहासुनी हुई और 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष के 4 लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक की लात घूंसों और थप्पड़ों से जमकर पिटाई कर दी। दूसरी तस्वीर में बहराइच के बोंडी इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तीसरी तस्वीर लखीमपुर खीरी के है। लगूचा गांव में तजिया रखने की जगह को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। तजिए को लेकर दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे से लैस एक दूसरे पर टूट पड़े। प्रयागराज में घूरपुर इलाके के मजरा चक सिमरा में जमीन विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में दोनों पक्षों में कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर ने 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और इलाज के दौरान इसमें से एक की मौत हो गई। मथुरा के माट रोड के DCS कॉलेज के पास भाई के घर जा रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने लाखों के गहनों और नकदी की लूट की है। पीड़ित का कहना है कि वो घर जा रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसका पर्स छीन लिया और फरार हो गए। पर्स की छीना झपटी में वो बाइक से गिर गई, जिसकी वजह से उसे और उसके बेटी को चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। और DCS के लगभग आते ही DCS से आ गई और 2 बाइक सवार आए और उन्होंने बैग छीन लिया और उसमें 1.5-2 लाख रुपए की चीज़ थी। वो क्या रकम रखी थी उसमें लगभग 2 लाख रुपए की। क्या सामान था? सामान उसमें एक हार था, एक पेंडल था, कानों के थे और 5-10 हज़ार रुपये थे। किसी को चोट वगैरह भी आई? चोट आई है, मेरी सिस्टर को चोट आई है। गाजियाबाद की GRP पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। GRP पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों की चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मंगलसूत्र, iPad, भारी मात्रा में मोबाइल बरामद हुए हैं। CO GRP का कहना है कि इस खुलासे के बाद गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगेगा। आज GRP गाजियाबाद व RPF की संयुक्त टीम द्वारा 5 अभियुक्तों को PMD फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनसे काफ़ी मात्रा में चोरी गया सामान बरामद हुआ है, जिसमें मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स, पासपोर्ट, काफ़ी सामान बरामद हुआ है। इससे निश्चित ही रेलवे में हो रही चोरियों पर लगाम लगेगी।
कानपुर के किदवई नगर इलाके में देर रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरी की पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि थाने से चंद कदमों की दूरी पर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। मकान मालिक का कहना है कि चोर घर में रखा लैपटॉप और नकदी के साथ साथ जेवर भी लेकर फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की है। जालौर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। वह पुलिस को खुलेआम चुनौती देने में लगे हैं। एक मामला जालौर के माधोगढ़ कोतवाली से आया है, जहां पर ड्यूटी पर तैनात एक दारोगा की ही बाइक को चोर उड़ा ले गए। दारोगा ने बाइक चोरी की शिकायत कोतवाली पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू की है। थाने सामने हमारी नल्ले की दुकान है। वहीं खड़ी थी, सभी लोग बैठे हुए थे, क्या दुकान नहीं मिली। 16 तारीख तकरीबन 8:30 बजे की ये घटना है। अच्छा, 5 मिनट के लिए पुलिस चाय पीने के लिए गई थी, सभी स्टाफ के लोग बैठे थे, चाय पी के भागने की दुकान नहीं की है। और शाहजहांपुर में रोजा की मोहम्मदी रोड के रिंग रोड पर आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बावरिया गिरोह के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने 7 लाख के गहने, तमंचे, कारतूस और कार बरामद की है। पुलिस ने बताया कि ये बदमाश कई जिलों में लूट, डकैती, चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इन अपराधियों पर कई केसेस दर्ज हैं। अर्टिगा गाड़ी से जा रहे हैं। इस सूचना पर प्लान करके गाड़ाबंदी की गई और जब वो अर्टिगा गाड़ी आई तो उसे इंटरसेप्ट किया गया और इस दौरान जो बदमाश थे उसके अंदर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने बहुत संयम और साहस का परिचय देते हुए आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उनको गिरफ्तार किया। 7 व्यक्ति इस गिरोह के गिरफ्तार हुए अर्टिगा कार में और इनके कब्जे से बहुत मात्रा में चांदी, जिसमें एक तो सिल्ली ही थी चांदी की 2 किलो की, इसके अलावा चांदी के आभूषण और सोने के आभूषण बरामद हुए जो विभिन्न घटनाओं से संबंधित थे। मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके में पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद आरोपी पति ने बिलारी कोतवाली पहुंचकर खुद आत्मसमर्पण भी कर दिया। आरोपी की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मृतका के परिजनों ने पति पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। थाना क्षेत्र बिलारी निवासी एक युवक द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में लड़की के परिजनों द्वारा लड़के के परिवार वालों एवं लड़के के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है कि उनके द्वारा दहेज के लिए इसकी हत्या की गई है। आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। मेरठ के किला परीक्षित गढ़ के पसवाड़ा गांव में महिला की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। महिला अपने पशुओं के लिए जंगल से चारा लेने गई थी, जहां उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब मामले की पड़ताल शुरू की है। थाना परीक्षितगढ़ के ग्राम पसवाड़ा में एक महिला जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, उनका कल रात्रि में शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक बुलंदशहर के सैना कोतवाली इलाके के नंदपुरी में 7 माह की मासूम बेटी की हत्या कर 2 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला के पति ने आरोप लगाया है कि बेटी की हत्या के बाद बड़े बेटे को लेकर अपनी प्रेमी के साथ वो फरार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत के सुनगढ़ी इलाके में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पर मारपीट, छिनैती, गुंडागर्दी समेत कई मामले दर्ज हैं। फरार बदमाश की पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। ललितपुर की सदर कोतवाली इलाके में नदी में युवक का शव मिलने पर इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची।
पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। मामले की पड़ताल कर रही है। हालांकि मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। रायबरेली में कल से लापता मासूम भाई बहन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में मिलने से सनसनी। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। फतेहपुर पुलिस को बड़ी सफलता। 7 साल से फरार चल रहे 25,000 के नामी दिलीप सिंह को किया गिरफ्तार। उन्नाव में जमीनी विवाद में जानलेवा हमला। लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार। एक पक्ष के 6 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में नकाब लगाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 चोर गिरफ्तार। भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार इलाके में फायरिंग करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। गैंगस्टर विकास दुबे की मदद के आरोप में एक इंस्पेक्टर 20 सिपाहियों पर कार्रवाई तय। कानपुर में बिकरू कांड में 37 पुलिसकर्मी पाए गए हैं दोषी। आगरा में असलम कुरैशी के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने निकाला जुलूस। असलम कुरैशी ने मस्जिद परिसर में फहराया था झंडा। मऊ में वैक्सीन की 25 वायल बरामद। वैक्सीन चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी निकला आरोपी। पुलिस शहर में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद जमकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में संपत्ति के विवाद में मारपीट और पथराव। उपचार के दौरान वृद्ध महिला की मौत। परिजनों ने हमला कर वृद्ध महिला की हत्या करने का लगाया आरोप। कानपुर में छात्र की हत्या के मामले में सीसीटीवी वीडियो आए सामने। 3 अभियुक्त गोली मारकर भागते हुए दिखाई दिए। इटावा में गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर दी जान। महिला का पति शराब पीकर महिला के साथ करता था मारपीट। पुलिस ने महिला के देवर और उसकी सास को हिरासत में लिया। जौनपुर में दबंग ने युवक पर की फायरिंग। युवक ने भागकर बचाई जान। लोगों ने बदमाश को पकड़ा। वीडियो वायरल। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद 2 अपराधी गिरफ्तार। फायरिंग में बाल बाल बचे चिरगांव थाना अध्यक्ष। आजमगढ़ में मुठभेड़ के बाद अपराधी गिरफ्तार। बैंक के कैश वैन को लूटने के फिराक में था अपराधी। मेरठ में एक लड़की ने मां भद्रकाली को चढ़ाई अपनी बलि। मंदिर के घंटे से लटका गर्दन कटा शव देखकर ग्रामीणों के उड़े होश। सहारनपुर पुलिस ने किया धोखाधड़ी का खुलासा। 3 शातिर 1 लाख के साथ गिरफ्तार। तीनों को पुलिस ने भेजा जेल। चित्रकूट में पुरानी रंजिश के चलते गैंगस्टर के बीच चली ताबड़तोड़ गोलियां। रवि मिश्रा समेत 3 लोग घायल। तीनों को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। इटावा में एक घर में नौकरानी की गला दबाकर हत्या। परिवार के कई सदस्यों से हो रही है पूछताछ। परिवार के मुताबिक मनचाहे लड़के से शादी न होने पर लगाई फांसी। गोरखपुर पुलिस ने कोतवाली इलाके में चोरी की 2 वारदातों का किया खुलासा। 3 शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। चोरी का सामान बरामद। अंबेडकर नगर में बीती रात बीजेपी कार्यकर्ता तेजस्वी जायसवाल का अपहरण। 1 घंटे बाद शहर से दूर सड़क के किनारे अधमरी हालात में मिले कार्यकर्ता। शाहजहांपुर में चाट विक्रेता को फ्री में चाट और रंगदारी न देने पर गुंडाई। दबंगों ने की मारपीट। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सीतापुर में महिला पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। महिला गंभीर रूप से हुई घायल। फतेहपुर में लेखपाल की घूसखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पारिवारिक लाभ योजना में रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल ने आवेदक से मांगी थी घूस। फतेहपुर में डंप पड़े मोरंग की गलत पैमाइश करने के मामले में 3 लेखपाल ने निलंबित। 5 राजस्व कर्मियों को नोटिस भेजा। मांगा गया जवाब। ललितपुर में एक युवक की हुई नरसंग हत्या। पुलिस ने हत्या से जुड़े 3 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी। पुलिस ने सौतेली मां पर लगाया गंभीर आरोप। देवरिया में उधार का सामान न देने पर दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। नैनीताल मोड़ा हाईवे पर बाइक पर पहाड़ी से गिरा पत्थर। एक युवक की मौत, 1 घायल। पिथौरागढ़ के मुंशियारी इंटर कॉलेज में भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद होने के मामले ने पकड़ा तूल। मामला दर्ज न होने पर कांग्रेस ने एसडीएम ऑफिस पर दिया धरना। उधम सिंह नगर में बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर पर मरीज को रेफर करने के लिए 300 रुपए घूस लेने का लगा आरोप। पीड़ित ने वायरल किया वीडियो। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का असर। नशा मुक्ति केंद्र पर प्रशासन की सख्ती। लड़कियों से गलत काम करवाने की दिखाई दी खबर। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सुनील बंसल से मुलाकात जारी। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में पदक वीरों का सम्मान। सीएम योगी ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वालों को किया सम्मानित। यूपी सरकार ने गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को दिए 2 करोड़, सिल्वर जीतने वाले खिलाड़ी को 1.5 करोड़ तो ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को सीएम ने किया सम्मानित। ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने पर मिले 1 करोड़ रुपए।
पुरुष हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए, वहीं महिला हॉकी के हर खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए का चेक देकर किया सम्मानित। सीएम ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए किए कई बड़े ऐलान। मेरठ में ध्यानचंद के नाम पर बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, लखनऊ में की जाएगी कुश्ती अकादमी की स्थापना। खिलाड़ियों ने सम्मान के लिए प्रदेश सरकार का जताया आभार। हॉकी टीम के खिलाड़ी रानी रामपाल बोली, इससे खेलों को प्रोत्साहन देने का अच्छा प्रयास। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत बोले, हमें ऐसा सम्मान पहले किसी राज्य ने नहीं दिया, यूपी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्केबाज लवीना ने भी किया योगी सरकार का धन्यवाद, बोली खुद पर भरोसा हो तो कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। सीएम योगी ने सभी खिलाड़ियों के साथ खिंचवाई फोटो, हाथ में हॉकी स्टिक लेकर दिखे सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बोले सीएम योगी, दुनिया महामारी से जूझ रही है, जीवन जीविका बचाने की चुनौती। 5 साल में बजट का दायरा हुआ दोगुना, लोक कल्याण संकल्पों को ध्यान में रखकर बना बजट, बड़ी सोच के साथ बढ़ा बजट का दायरा। सीएम ने कहा, गरीबों को अन्न उपलब्ध कराया गया, विपक्ष को यह भी बुरा लग रहा है, कन्या विवाह योजना का भी विरोध किया गया। विपक्ष पर योगी ने कसा तंज, बोले अयोध्या की तरफ ये लोग झांकते भी नहीं, आज हर व्यक्ति कह रहा है राम हमारे हैं, अब सबकी टोपियां उतर गई। सीएम का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन, 3 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेगा भत्ता, यूपी के युवाओं के लिए विशेष भत्ता। योगी ने कहा, माफियाओं की हवेली पर चले बुलडोजर, उन्हीं जगहों पर रहेंगे दलित। चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने महंगाई किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, बोले सरकार जनता की गाड़ी कमाई के पैसे अपने झूठे प्रचार में कर रही है खर्च। विधान परिषद में एसपी विधायकों ने जल शक्ति मंत्रालय में घोटाले का आरोप लगाकर किया हंगामा, कहा जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का हुआ घोटाला। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने जल जीवन मिशन पर लगे आरोपों का दिया तीखा जवाब, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार के मुकाबले बेहद कम दरों पर जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहा काम। आम आदमी पार्टी लखनऊ से खबर, धर्मांतरण केस में चार्जशीट, उमर गौतम समेत 6 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। जांच में पुख्ता सबूत मिले हैं, एडीजी ने बताया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने विदेशों से भी जुड़े हैं गिरोह के तार। प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह भी खुलासा किया है, गरीबों को बनाया गया था निशाना। प्रशांत कुमार ने बताया, मूक बधिरों को भी निशाना बनाया गया है, साजिश के तहत धर्मांतरण कराया गया। इंटरनेशनल इस गिरोह का अब पुलिस ने, न सिर्फ यूपी पुलिस ने भंडाफोड़ किया, यूपी एटीएस ने तेजी से पड़ताल करते हुए अब चार्जशीट भी दाखिल कर दिया। उसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसके मूल धर्म से अन्य लोगों, मित्रों, रिश्तेदारों के धर्मांतरण की जिम्मेदारी भी दी जाती है। धर्मांतरित व्यक्ति किसी भी दशा में मूल धर्म में वापस न जाने पाए, इस हेतु समय समय पर कार्यशालाएं तथा अवैध धर्मांतरण कराए जाने हेतु नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। अभियुक्तों की इस अवैध धर्मांतरण की कार्रवाई। और अब चलते चलते इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी, देहरादून।